वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने एक अमेरिकन साइंस फिक्शन मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है द एक्स, जिसमें एक इंसान की आंखें एक्सरे की तरह काम करती हैं। मूवी की शुरुआत में एक डॉक्टर होता है जिसका नाम होता है डॉक्टर जेम्स जेवियर। वो एक फिजिशियन होने के साथ साथ एक खोजी यानी एक रिसर्चर होता है और एक ऐसी चीज़ का आज़ाद करना चाहता है जो बहुत सारी जानें बचा सके। मूवी की शुरुआती सीन में डॉक्टर जेवियर अपनी आंखों का चेकअप कराते हुए दिखाई देते हैं। वो अपने दोस्त डॉक्टर सैम्स से आंखों का चेकअप करा रहे होते हैं। डॉक्टर सैम्स उनको कहते हैं कि आपने 3 ही महीने पहले यहाँ पे चेकअप कराया था। और डॉक्टर जेवियर एक्सप्लेन करते हैं कि वो एक एक्सपेरिमेंटल आई ड्रॉप अपनी आंखों में डाल रहे हैं, जिसके लिए उनको बार बार चेकअप कराना पड़ता है। इंसान की आंखें सिर्फ 10% की देख पाती हैं जो प्रकृति में एग्जिस्ट करती हैं। जेम्स एक ऐसी आई ड्रॉप पर काम कर रहे थे जिसके यूज़ करने से इंसान वो चीज़ें भी देख पाएगा जो नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते हैं। इस प्रोडक्ट से वो अल्ट्रावायलेट यूवी रेज वेवलेंथ में भी देख पाएंगे। ये आइडिया एक पागलपन जैसा था, लेकिन डॉक्टर जेम्स इस पर अड़े हुए थे और वो ये काम करना चाहते थे। मीटिंग के बाद डॉक्टर जेम्स अपनी लैब में जाते हैं और वो वहाँ डॉक्टर डियाना से मिलते हैं। वो उनको बताती है कि वो लोग जो आपकी लैब को फंड कर रहे थे वो काफ़ी इम्पेशेंट हो रहे हैं और वो रिजल्ट चाहते हैं। इवन डायना भी परेशान होती है और वो कहती है कि आपने अभी तक मुझे कुछ रिजल्ट और अपनी रिसर्च के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। डॉक्टर जेम्स अपनी रिसर्च के बारे में बताने के लिए राज़ी हो जाते हैं और वो डॉक्टर डियाना को अपनी लैब में लेके जाते हैं। वहाँ पे वो इस आई ड्रॉप के बारे में बताते हैं और वो इसे एक मंकी पर टेस्ट करते हैं। मंदिर के सामने एक शीट रखी जाती है और उसके बाद कलर्स। मंकी कलर्स को सही तरह बताता है। इससे ये प्रूव होता है कि मंकी शीट्स के आर पार देख सकता है। डॉक्टर डायना इस रिजल्ट को देख के हैरान हो जाती हैं और कुछ मिनट्स के बाद इस मंकी की डेथ हो जाती है। लेकिन इससे ये पता चलता है कि जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुल रहा है, यानी जो आई ड्रॉप जिस काम के लिए बनाई गई थी वो आई ड्रॉप काम करती है। डॉक्टर जेम्स इस आई ड्रॉप को मेडिकल पर्पसेस के लिए यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह डॉक्टर्स पेशेंट्स को सिर्फ देख के ये बता सकते हैं कि इनमें कौन सी बीमारी है। इस रिसर्च को कंटिन्यू करने के लिए उनको इन्वेस्टर के पैसे की ज़रूरत थी। इसलिए डॉक्टर डायना इन्वेस्टर्स और डॉक्टर जेम्स के बीच में एक मीटिंग को अरेंज कराती है। डॉक्टर जेम्स अपनी इन्वेंशन को प्रूव करने के लिए काफ़ी उत्साहित होते हैं, इसलिए वो इस आई ड्रॉप को अपनी आंखों पर ट्राई करने का फैसला करते हैं और वो डॉक्टर सैम्स की हेल्प लेते हैं। शुरुआत में डॉक्टर सैम्स इस बात को मना करते हैं, लेकिन बाद में वो मान जाते हैं। सैम्स इस आई ड्रॉप को उनकी आंखों में डालते हैं। शुरुआत में उनको कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन कुछ देर के बाद वो एक्सप्लेन करते हैं कि उनको कलर्स और लाइट दिखाई दे रही है जितनी कि उन्होंने कभी नहीं देखी है। उसके बाद उनको पता चलता है कि वो पेपर के बीच में से वो देख पा रहे हैं और पेपर को बिना उल्टाए पढ़ पा रहे हैं। वो काफ़ी खुश होते हैं कि प्रोडक्ट काम कर रहा है, लेकिन वो सिर्फ सरफेस तक ही देख पा रहे थे। इसलिए डॉक्टर जेम्स काफ़ी उत्साहित होते हैं और 2 ड्रॉप्स और अपनी आंखों में डाल देते हैं, जिससे उनकी आंखों में पेन स्टार्ट हो जाता है और वो अपने डिसीजन को काफ़ी रिग्रेट करते हैं और रोते हैं। उसके बाद डॉक्टर सैम्स एंड डॉक्टर डायना इन्वेस्टर्स के साथ एक मीटिंग करते हैं, क्योंकि डॉक्टर जेम्स अपनी आई इंजरी की वजह से नहीं जा सके। बट इन्वेस्टर उनकी बात नहीं मानते और अपनी फंडिंग को रोक देते हैं, और ये बात वो वापस आकर डॉक्टर जेम्स को सुनाते हैं। डॉक्टर जेम्स की आंखों पर पट्टी होती है, बट ऐसा लगता है कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। वो साफ साफ देख पा रहा था। एक हफ्ते बाद डॉक्टर जेम्स जब हॉस्पिटल वापस जाते हैं तो नर्स उनको एक लड़की से मिलाती है जिसको डॉक्टर ने स्टेनोसिस डायग्नोज किया है। लेकिन डॉक्टर जेम्स कहते हैं कि इस लड़की को ट्यूमर है जो उसने इन आंखों से देखा। उसने ये सब उस लड़की के कंसर्न डॉक्टर को बताया, लेकिन वो नहीं माना। उसी शाम डॉक्टर डियाना डॉक्टर जेम्स को एक पार्टी में लेके जाती है। डॉक्टर जेम्स ऐसी पार्टी में काम ही जाते हैं, लेकिन उस दिन वो चले गए और उस पार्टी में काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। अचानक उनको ऐसा महसूस हुआ कि वो बिना कपड़ों के इंसानों को देख पा रहे हैं। ये काफ़ी यूनिक था उनके लिए। वो ये सब डॉक्टर डियान को बताते हैं और डॉक्टर डियान उनको अपने वापस घर ले आते हैं। दूसरे दिन उस छोटी लड़की का ऑपरेशन होने वाला होता है। डॉक्टर जेम्स उस डॉक्टर को बार बार क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये डायग्नोसिस गलत है। जब वो नहीं मानता है तो वो उस डॉक्टर का हाथ काट देता है ताकि वो डॉक्टर उस लड़की का ऑपरेशन न कर पाए। डॉक्टर जेम्स ने उस लड़की का ऑपरेशन किया और ये ऑपरेशन सक्सेसफुल भी रहा और डॉक्टर जेम्स ने उस लड़की की जान बचाई। दूसरे दिन डॉक्टर सैम्स के पास एक रेगुलर चेकअप के लिए जाते हैं और डॉक्टर सैम्स को पता चलता है कि डॉक्टर जेम्स सिर्फ बोन्स मसल्स ही देख पा रहे हैं और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की जो आइज़ देखती हैं वो देख नहीं पा रहे हैं, और ये एबिलिटी वो खो रहे हैं क्योंकि डॉक्टर जेम्स उस आई ड्रॉप को कंटिन्यूअसली यूज़ कर रहे थे। डॉक्टर सैम्स डॉक्टर जेम्स को मना करते हैं कि वो इस आई ड्रॉप को यूज़ ना करें, बट डॉक्टर जेम्स नहीं मानते। डॉक्टर सैम अपने दोस्त की जान बचाने के लिए उनको सेडेटिव देना चाहते हैं, बट गलती से वो वहाँ से गिर जाते हैं और इससे डॉक्टर सैम्स की डेथ हो जाती है। डॉक्टर डियाना नहीं चाहती कि डॉक्टर जेम्स को इस मर्डर के लिए चार्ज किया जाए, इसलिए वो इनकी हेल्प करती है कि वो यहाँ से भाग जाएं और भागने में हेल्प करती है।
लेकिन ये न्यूज़ पूरी शहर में फैल जाती है और डॉक्टर जेम्स भागते भागते फिरते हैं। डॉक्टर जेम्स ने अपना नाम चेंज कर लिया और एक फ्री शो में काम करने लगा और अपनी स्कैनिंग वाली एबिलिटी को यूज़ करके वो पैसे कमाने लगा। लेकिन जेम्स ने ये कभी नहीं सोचा था, डॉक्टर जेम्स चाहते थे कि उनकी डिस्कवरी लोगों की जान बचाने के काम आए। फ्रीक शो का मालिक क्रैन था। जेम्स की इस एबिलिटी को यूज़ करके वो काफ़ी पैसे कमा रहा था। उसने काफ़ी ट्राई किया कि इस ट्रिक का पता चल सके, बट उसको पता नहीं चला। एक दिन एक औरत ज़ख्मी हो जाती है और डॉक्टर जेम्स अपनी आइज़ की एबिलिटी को यूज़ करके उसकी हेल्प करता है। ये देख के क्रैन को पता चल जाता है कि जेम्स एक डॉक्टर है और वो जेम्स को एक आइडिया देता है कि हम एक डायग्नोसिस क्लिनिक खोलते हैं जिसमें वो लोगों को बता सकते हैं कि उनको कौन सी बीमारी है। डॉक्टर जेम्स भी चाहता था कि उसकी इन्वेंशन लोगों की हेल्प करने के लिए इस्तेमाल हो, इसलिए वो मान जाता है। दूसरे दिन डॉक्टर जेम्स और क्रैन सिटी में जाते हैं और एक अपना क्लिनिक सेटअप करते हैं और सोने से पहले डॉक्टर जेम्स आई ड्रॉप अपनी आंखों में डालता है। इस ड्रॉप से अब वो छत यानी रूफ के बाहर भी देख पा रहा था। जेम्स ने अपनी आंखों पर ब्लैक ग्लासेस लगाई ताकि लोग उसकी आंखों की हालत ना देख सकें, जो वो आई ड्रॉप डालने से उसकी आंखों की हालत ख़राब। उसके बाद एक लेडी विजिट करती है जो सोच रही थी कि जिसको कैंसर है, बट डॉक्टर जेम्स ने अपनी आइज़ की एबिलिटी को यूज़ किया और उसको बताया कि वो बिल्कुल ठीक है और वो कुछ दिन की रेस्ट करे और बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जब ये खबर फैलती है तो सिटी में बहुत सारे लोग उसकी क्लिनिक में आना शुरू हो जाते हैं और वो बहुत जल्द मशहूर हो जाते हैं। एक दिन डॉक्टर डयाना को एक मिस्टीरियस क्लिनिक का पता चलता है। वो समझ जाती है कि ये डॉक्टर जेम्स है। वो जाके डॉक्टर जेम्स के सामने बैठ जाती है, लेकिन डॉक्टर जेम्स उसको पहचान नहीं पाया क्योंकि वो सिर्फ मसल्स और बोन ही पे देख पा रहा था। जब डयाना ने डॉक्टर जेम्स से बातें स्टार्ट की और डॉक्टर जेम्स समझ गया कि ये डॉक्टर डयाना है, उसने डॉक्टर जेम्स को वापस चलने के लिए कहा और कहा कि उसके पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं। वो मान जाता है, लेकिन क्रैन नहीं मानता। वो डॉक्टर जेम्स की पावर को यूज़ करके काफ़ी पैसे कमा रहा था, लेकिन वो दोनों वहाँ से भाग गए। अब डॉक्टर जेम्स अपनी आंखों पर कंट्रोल करना चाहता था और उसके लिए उसको पैसे चाहिए थे और रिसर्च के लिए पैसे चाहिए थे। पैसे कमाने के लिए वो एक कैसीनो में चला जाता है। अपनी आइज़ की एबिलिटीज़ की वजह से उसने बहुत सारे पैसे कमाए, लेकिन कैसीनो के मालिक को इस पर शक हो जाता है। वो पुलिस लेके आ जाता है और इसी में जेम्स की आंखों से चश्मा गिर जाता है। सबको पता चल जाता है कि यही वो सनकी डॉक्टर जेम्स है जिसने अपने कलीग डॉक्टर सैम्स का मर्डर किया था। डॉक्टर जेम्स भाग जाता है। रास्ते में डॉक्टर जेम्स का एक्सीडेंट हो जाता है, बट डॉक्टर जेम्स सही सलामत बच जाता है। डॉक्टर जेम्स सही सलामत बच जाता है और कुछ मिनट पैदल चलने के बाद वो एक ओपन चर्च में जा पहुंचता है। डॉक्टर जेम्स की अब आंखें काली पड़ चुकी थी और कहता है कि गॉड विल सेव यू। लेकिन डॉक्टर जेम्स को अपने किए पे बहुत पछतावा होता है और जेम्स ने अपनी आंखें अपने हाथों से नोच डाली। वो भी इसी के साथ ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच वीडियोज़।